नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट सीट और मैं हूं आशिफ इकबाल। आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनका तारुफ कराने से पहले आपको यह बताना बेहद जरूरी समझता हूं, आसान नहीं इंसाफ की जंजीर हिलाना। दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो। जी हां, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं और इंसाफ के इस वक्त सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर जाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और न जाने कितने उनके परिचय अगर देने को बैठे तो आधे घंटे उनके परिचय देते ही निकल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब कपिल सिब्बल साहब की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त निकाला। सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ इंसाफ होना या कराना नहीं बड़ी बात है, उसके साथ जुड़ना। क्योंकि सिपाही तो एक मैदान में जंग में खड़ा होता है, सिपाही पे बहुत सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि ये सिपाही जंग जिताने के काम आते हैं। तो ऐसे क्या आपने कुछ सेलेक्ट किया है या कुछ आपने सोचा है? आज मैं जिस शख्सियत को यहाँ इस स्टूडियो में लेके आया हूँ, हॉट सीट पर लेके आया हूँ, बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी उनसे। अर्चना गौतम जी की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच इकबाल जी, थैंक यू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान की, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। और आज हॉट सीट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, क्योंकि इस वक्त देश में बहुत बड़ा इशूज है कि आखिर शोषित दलित अल्पसंख्यक समाज को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेहतर इंसान अगर कोई है तो इस वक्त ओबीसी मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हैं। हम सीधे उनसे बात करने के लिए इस वक्त उनको अपने साथ हम ले आए हैं। आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में चर्चा पर चर्चा खूब हो रही है, खासतौर पर दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए कि हज कमेटी का चेयरमैन उन्हें जोर और जबरदस्ती से बनाया गया। इन तमाम आरोपों का जवाब लेने के लिए हम खुद सीधे तौर पे चेयरमैन कौसर जहां को लेकर आए हैं हॉट सीट पर, और उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। कौसर साहब, आपका बहुत बहुत मोहतरमा बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला। 5 बार के सांसद रहे हैं और एक सामाजिक सरोकार की उन्होंने एक नई पृष्ठभूमि गढ़ी है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जब भी बिहार में कोई बड़ी परेशानी आती है उसमें वो सबसे एक्टिव तौर पे देखे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी की। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने न्यूज इंडिया को वक्त दिया। जी नमस्कार। उनके नाम की चर्चा नहीं होती उतना उनके काम की चर्चा नहीं होती जितना उनके जुबान की चर्चा होती है। जी हाँ, वन एंड ओनली फायर ब्रांड लेडी साध्वी प्राची जी हैं जिन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपको। नमस्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत उमैर इलियासी साहब की जो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हम पवन सिंह की बात कर रहे हैं। पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने आज वक्त निकाला है न्यूज इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, हम उसी हौसले की बात कर रहे हैं और मंजिल पा लेने की भी बात कर रहे हैं। तो हम भला असीम अरुण की बात क्यों ना करें, जो उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं, और आज उन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जो आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। देखने में यूथ है, सोच वृद्ध की है और कोशिशें उनकी लगातार जारी है कि वो कुछ अपने आप से बेहतर कर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के हार्दिक पटेल की। हमारे साथ हार्दिक पटेल है। स्वागत है हार्दिक जी आपका, आपने वक्त निकाला न्यूज इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। राजनेता अपनी बात अपनी पार्टी की बात रखता है, लेकिन जो विद्वान होता है, जो चीज़ों को समझता है, वो बहुत ही बारीकी से उन चीज़ों को समझाता है जो हमारे दर्शक जानना, सोचना, समझना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली डॉक्टर रुशैद रिजवी साहब की, जो जिन्होंने वक्त दिया है मुझे, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर खबर का होता है असर। बक्सर से होते हुए इलेक्शन स्पेस का कारवां ब्रह्मपुर विधानसभा पहुंच गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे, जरा मेरे दिल में उतर के तो देखो। जिस सलाम की मुहिम में हमने आपको दिखाया किस कदर लोग परेशान हैरान। राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए और तमाम कांग्रेस जनों की खुशियां साफ तौर पे महसूस की जा सकती है। हमारे साथ कपिल सिब्बल साहब हैं। सर, आज क्या कहेंगे, आज कितना बड़ा दिन और कितनी खुशी? ये बहुत बड़ा दिन है। गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहा है और उसके लिए हम इस वक्त गुजरात में पहुंचे हैं। हम इस वक्त दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र इसलिए काफी अहम है क्योंकि पूरे गुजरात में सिर्फ 2 मुसलमान विधायक हैं।
एक दरियापुर से और दूसरा वागनर से। ये कहीं ना कहीं से इंसानियत को शर्मसार करता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसको संज्ञान लिया। और आपको बताऊं कि ये पहली घटना इस तरह की नहीं हो रही है कि जो लगातार हॉस्पिटल के जो कार्य है उनके कार्यकुशलता जो है वो सामने आती है। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। कि आखिर आगे चुनौतियां क्या क्या हैं? आप लोग के जोश देख सकते हैं, सिर्फ पटाखे नहीं, जो इतनी भीड़ है, इतने एंथुजियाज्म से लोग स्वीकार किए। मेरे ख्याल में ये भी एक नया रोज है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि हम दिखाते हैं आपसे जुड़ी हर खबर। ये वहां की जनता है जो चुन के अपना नुमाइंदा भेजती है विधानसभा में और चाहती है कि यहाँ बेहतर तरक्की हो। लेकिन तरक्की के रास्ते में कितने रोड़े हैं ये साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से परेशानियां हैं यहाँ पे, क्योंकि साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर हो तो ये तमाम जो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारे मुल्क की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, इनकी तस्वीर अगर बदलेगी तो मुल्क का तस्वीर जरूर बेहतर होगा। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त सरकार बनानी है, कांग्रेस मुक्त देश बनाना है। मैंने मोदी जी का भाषण देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक सपना देखा है और सपना देखना हर नागरिक का अधिकार है। 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय, जी हाँ, ये यही पता है कांग्रेस कार्यालय का। लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। देखिए सोनिया गांधी की ये तस्वीर जो अब यहाँ जमीन में है और राहुल गांधी की तस्वीर जो अब यहाँ सबके सामने है। मतलब यही कि 24 अकबर रोड पता वही होगा लेकिन तस्वीर बदली हुई होगी। अगर एक होनहार निकलता है तो उसके साथ साथ कई होनहारों की फौज तैयार होने की एक उम्मीद पैदा होती है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के होनहार आनंद वर्धन ने यूपीएससी एग्जाम सिर्फ पास नहीं किया बल्कि इंडिया के टॉप 10 रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त किया है। दिनेश त्रिवेदी ने अपना पहला रेल बजट जारी कर दिया है। इस रेल बजट से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन रेल बजट कैसा रहा है ये सभी को मालूम है। हम इस वक्त पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। हम इनसे सीधे जानते हैं कि आखिर ये रेल बजट कैसा था। लगातार जारी है और लोगों की परेशानियां भी बहुत है। हम ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहां लोग बहुत परेशान हाल हैं। देखिए लोगों को रहने के भी इंतजाम नहीं है। यहाँ पे किस तरीके से खाना बदोश हालत में है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों के हाथ आगे आते हैं। देखिए कुछ एक फैमिली है जो लगातार यहाँ पहुंची है और इनकी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही है। देखिए 2002 का दंश झेल रहे इस इलाके में अभी भी तरक्की उस तरीके से नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी। हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, हम सीधे से बात करेंगे। सर मौसम विभाग का कहना है अगले 48 घंटे में कुदरत अपना कहर बरपा सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। कि मेरे आँख को वाह मिलती गई यहाँ, कौन कहता है कि दर्द बिकता नहीं यहाँ। जी हाँ, हम इस दर्द की बात इसलिए कर रहे हैं कि 2002 बदनुमा दाग है गुजरात की तरक्की पर, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो 2002 का दिन बाहर निकल आता है।